यहाँ के एक मुकामी शख्स से हमारी बात हुई, गुफ्तगू हुई। इतना तेज़ पानी है, हम फंस रहे हैं 4x4 में। गाड़ी हमारी गई है फंस, अभी हमें उतरना पड़ रहा है। ये चलगोजे के जो दरख्त है ना, ये बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आप रास्ते में आती है धमाका लेक। हम जो मनाजर पिक्चर्स में या वीडियोस में देखते हैं कि बड़े प्यारे इलाके हैं पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज के, तो देखें ये ग्रीनरी है और ये ग्रीन वाटर है। आगे जाके जो दरिया है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखें प्लेन वाटर है, आराम से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आगे चलते हैं, आगे की जो ग्रीनरी है खूबसूरत नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। जनाब हम पहुंच चुके हैं शाही बाग। इतने कठिन रास्तों से गुजरने के बाद, इतनी मुश्किलात जो हमने रास्ते में देखी हैं, उसके बाद हमें ये खूबसूरत मनाज़र तरोताज़ा कर देता है और हमें वो डिफ़िकल्ट रास्ते और डिफ़िकल्ट जो रास्ते हैं उनको ये इवन याद भी नहीं आती। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू वी आर हैविंग हियर। इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन वाटर हियर और कुदरती खूबसूरती, कुदरती हुस्न हमें यहाँ पे पूरे आबोताब में दिखाई देता है। यहाँ के एक मुकामी शख्स से हमारी बात हुई, गुफ्तगू हुई। उन्होंने हमें बताया कि ये इलाका जो है ये जज़ीरे नुमा है, क्योंकि इसके अतराफ में पानी ही पानी। सो आप जब भी स्वात का रुख करें, बहुत सारे लोग, मुझे भी बता रहा था हारून कि उसका एक दोस्त है, उसके भाई लास्ट ईयर आए यहाँ पे, तो दे से कि स्वात में कुछ भी नहीं देखने को। इवन यहाँ पे भी हमने बहुत महदूद मुकामात को एक्सप्लोर किया है और मैं अभी बात कर रहा था कि नेक्स्ट ट्रिप भी हमारा स्वात में ही होगा, ताकि हम स्वात को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। देन विल गो टू एनी अदर एरिया जिसको हम एक्सप्लोरिंग एडवेंचर करें। भाई कमलाट जाना है, नहीं टूही ठले। इवन के हमने इस दफ़ा कुमराट भी जाना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है यहाँ पे ही। और जिस तरह यहाँ पे आज हमें आते रास्ते में प्रॉब्लम आई, अगर यहाँ से अगर हम टाइम पे जाते, हमने फिर एक और एरिया एक्सप्लोर करना था, कैंडोल लेक जाना था, हमने वहाँ पे नहीं जा पाए। वहाँ पे जाने की वजह ये थी कि हमें सुबह 8 बजे निकलना चाहिए था, क्योंकि वो रास्ता शाही बाग का आपने रास्ता देखा है, इससे भी गया गुजरा है और मतलब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है। जहाँ पे आपने आते नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि स्वात में कुछ भी नहीं देखने को। ये पाकिस्तान रिच है खूबसूरती के साथ। स्वात को एशिया का स्विट्ज़रलैंड किसी वजह से कहा जाता है। और आज नहीं, बाकी व्लॉग्स में भी आपने देखा है, उसमें हमने जो मनाज़र दिखाए हैं वो सारे ही स्वात के हैं, बहुत खूबसूरत। और अभी यहाँ पे आपसे बात करते करते रिमझिम हो रही है, बारिश भी स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की। सो द वेदर इज़ आउटस्टैंडिंग है। अभी हमने यहाँ पे पहुँच के चाय का ऑर्डर दिया, अभी चाय पीते हैं, ठंडी ठंडी हवा है। oh my God! बारिश आपने देख ली है, ये रिमझिम आपको इस बारिश के कतरे पानी पे वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। अभी हम पीते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट शॉट में। अभी हम उस साइड पे जाते हैं। यहाँ पे जी बारिश स्टार्ट हो गई है। अब हमारी कोशिश है जल्दी से यहाँ पे वीडियो बनाएं और चलें, क्योंकि स्टार्ट हो रही है। ये बस एक जाना तूने यहाँ से, इसके बाद बारिश स्टार्ट होने वाली है। बस हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसे यहाँ से खूबसूरत वीडियोस बनाई जाएं अपने व्यूवर्स के लिए। बारिश के बाद ग्रीनरी में देखें किस तरह चमक आ गई है और किस तरह खूबसूरती एक दफ़ा से जो है ना दोबाला हो गई है। वापसी पे जाते हुए बारिश हो रही है तो पत्थर काफ़ी स्लिपरी हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान से जाना पड़ना। अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, जब हम
शाही बाग में थे कि वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जैसे ही बारिश रुकी है हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो रेनबो, कुदरत का मंजर देखें। जैसे ही बारिश रुकी है बर्फीले पहाड़ों में रेनबो आपको नजर आ रही है। वो सारे हमारे बाशिंदे आ गए हैं। ये बारिश के बाद बहुत प्यारा यहाँ पे हो गया। आगे आपको हमने दिखाई है रेनबो भी। तो बस ये बारिश ना होती तसल्ली से, हमें बस ये डर था क्योंकि हमने आना भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और वॉकिंग डिस्टेंस था, और हमने क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से गाड़ी ऊपर आ जाती ना तो बहुत कमाल हो जाना था। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। जितना अगर हमने इंजॉय किया है, आपने भी उम्मीद है कि आज की वीडियो से इंजॉय और इस्तेफादा हासिल किया हो। जो कहते हैं ना हबीबी कम टू दुबई, मैं उनसे कह रहा हूँ हबीबी कम टू पाकिस्तान, चेक द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। हबीबी कम टू पाकिस्तान, देखो खूबसूरती। आप पैदल चले या वैसे चले, कुछ भी करें, कम टू दुबई, नो 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 नो, कम टू पाकिस्तान। नॉर्थन एरियाज में है और एक्सप्लोर करें खूबसूरती को। हबीबी वाला जो क्लिप था वो ये मैं बनाना चाह रहा था कि शाही बाग में बनाया जाए ताकि ग्रीनरी है, पूरा व्यू है। लेकिन बारिश ने थोड़ा सा हमारा काम खराब कर दिए क्योंकि हमें वापस भी जाना था पैदल काफ़ी, क्योंकि हम चल कर आए हैं। तो दैट्स वाई हमें वी हैव टू मेक इट क्विक। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ बेबी डोंट गो टू दुबई फर्स्ट। दुबई वालों पहले यहाँ पाकिस्तान में आओ, चेक द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड। ना सिर्फ सियाल रोटी बल्कि सवार, सलाम और इन शहरों में भी 1 to 5 मशहूर है। रोस्टिंग से हट के, मजाक से हट के, यकीन माने दुनिया की मुसीबत से निकले। इफ़ यू आर अर्निंग इनफ, आप अर्न कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, जैसे भी है, मेक अ स्ट्रेटजी अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर एक्सप्लोर करें। इससे बहुत सारी जो है ना आपकी टेंशन वगैरह यहाँ पे ही रह जाएगी। और अगर आप ऐसे इलाकों में आए, अपनी टेंशन को ऐसे दरिया में फेंक के जाए। अगर कोई हसद कर रहा है उस सोच को यहाँ पे फेंक के जाए और अपने आप को रिफ्रेश करके वापस लेके जाए और अपने काम पे फोकस करें। इफ़ यू आर स्टूडेंट, स्टडी पे फोकस करें, या जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हो उस पर फोकस करें। आए, एक्सप्लोर करें, एडवेंचर करें, परेशानियों को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को यहाँ पे ना ऊंचाई से फेंक के जाए। ऊपर बारिश आ गई थी, ऊपर जेलस मत होइएगा, वो लोग सुन ले जिनके लिए ये बात है, लगेगी सही उन्हें। जेलस मत होइएगा, हम अपने जेब भर से आए हैं, किसी दूसरे की कमाई से नहीं आए, तो जेलस मत होइएगा। हम अपने पैसों से आए हैं, वाले साहब से पैसे लिए तो यहाँ पे आ गए। हमारी वालदा ने हमें पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा कि जाएं घूम कर आए एंड मेक सम मेमोरीज। अब आपका अपने बच्चों पे खर्च करना, इन्वेस्ट करना उनकी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें एक और बात भी आ जाती है। वो बात पता क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। वो बात है ज़र्फ की। कुछ ज़र्फ वाले होते हैं, ज़र्फ वाले वालिदैन होते हैं और कुछ बेज़र्फ वालिदैन होते हैं जो अपनी औलाद पे इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे वालिदैन हमारे पे इन्वेस्ट करते हैं अच्छे कामों के लिए, ना कि बुरे कामों के लिए। बात तो सही है। वो ये नहीं हमें कहते कि हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें महीने बाद देने नहीं है। पैसा कमाएं, खुद पे लगाएं, दुनिया को एक्सप्लोर करें, एडवेंचर देखें, खुदा की कुदरत को देखें। जलना बंद हो, जलने से खून सिर्फ जो है ना वो कम होता है, उसके अलावा जिससे हम जल रहे होते हैं, जिससे हम हसद कर रहे होते हैं, उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पैसा कमाने से आपने कौन सा सार ले जाना। गाड़ी में बैठते वक्त हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए, बहुत अफरा तफरी थी। इवन हमारी 2 घंटे लेट गाड़ी हो गई थी रश की वजह से। आपने यहाँ पे अगर आना है तो किन किन गलतियों को नहीं करना और कैसे तैयारी करनी है। और अब ये जो मंजर सामने दिखाई दे रहा है ना, खैर सड़क शरीको, इस मंजर ने मेरी एक याद ताज़ा कर दी है। जब हम छोटे होते मरी कैंप में जाया करते थे, वहाँ पे जो हमारे कैंप्स होते थे वो ऐसे पहाड़ी इलाकों पे होते थे, तो मेन गेट तक जब हम जाते तो ये सारे मनाजर हमें वहाँ पे भी देखने को मिलते थे। जी जनाब, जिसने आपको पहले बताया कि अभी जा रहे हैं हम वापस। आते हुए भी हमारी इसी जगह पे गाड़ी स्टक हो गई थी, फंस गई थी, क्योंकि पत्थर इतने ज़्यादा, इतने बड़े पत्थर हैं, वहाँ पे टायर फंस जाते हैं। तो अभी बड़े एहतियात से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से।
वो अपने टायर को कुछ किया था आते। कोयला फिल्म में शाहरुख खान पानी लेने जाता है, हमारी फिल्म में रून जा रहा है। अच्छा हैं? यार हमारी दुकान भी नहीं है, सही चल रहा है। ये आए पीछे है पानी का बहाव। यार प्रोग्राम वाले है ये वाले बंदे ऊपर बैठे हैं ना, ये हमारा वेट कर इतना तेज पानी है। हम फंसते हैं 4x4 में, ये तो फिर भी 1 to 5/7 अभी वहाँ 3 जीप से इन्होंने आना और हमारा वेट। इतनी ऊंचाई पे तो कोई मोटरसाइकिल वाली दुकान भी नहीं है। अभी हम ऑफलोड गाड़ी हमारी गई है फंस, अभी हमें उतरना पड़ रहा है। ये सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सेम डे ही हमें काफ़ी ऑब्स्टिकल देखने पड़े। पहले रास्ता बंद हो गया, फिर हम शाही बाग पहुँचे, वहाँ बारिश स्टार्ट होगी, वहाँ से फिर चल के वापस आए, रास्ते में गाड़ी ये यहाँ पे फंस गई। तो ये दिन थोड़े से अनफॉर्चुनेटली हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। अभी आपको जाते वक्त दिखाते हैं धमाका लेक। वापसी का आते वक्त भी हमने शॉट लिया था, लेकिन क्योंकि जिस हमने बताया कि हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए उस चीज़ को हम मॉर्निंग में नहीं हम वहाँ पे रुके, क्योंकि वो रास्ते में आता। तो अभी जाते वक्त एक सुबह मॉर्निंग का क्लिप है वो आपको दिखाते हैं, और फिर रात का एक व्यू है वो आपको दिखाते हैं, और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो देखते रहें वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी मस्ट वॉच इट। जी जनाब, तो ऑन द वे टू शाही बाग रास्ते में आती है धमाका लेक। हैं तो दरिया धमाका लेक क्यों कहते हैं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने धमाका लेक नाम रखा है, लेकिन ये मैदान है। यहाँ पे आपको ये सारा मैदान मिलता है। अभी ये सारे हट्स वगैरह छोटे छोटे से बने हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आप बैठ के चाय खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह के आगे हट्स हैं उस साइड पे, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, खाना वगैरह खा सकते हैं आप, बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। हमने कंडोल लेक भी जाना था वहाँ पे, क्योंकि हम लेट हो गए थे, जिसने पहले हमने बताया, इसमें बताया, यहाँ पहले वाले व्लॉग्स में बताया होगा मैंने कि हम लेट हो चुके थे, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। लेकिन फिर शाही बाग से वापसी पे हमने
हमारे पास ये पॉइंट था, हम इसको विज़िट करें पहाड़ों के दरमियान इन द मिड्स ऑफ ह्यूज माउंटेन्स। और इस तरफ चलगोज़े के दरख्त, ये छोटे छोटे सारे चलगोज़े के ये दरख्त हैं और ये साथ में दरिया बह रहा है। तो यहाँ पे आके आप टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पास आके खूबसूरत ये दरिया का मंज़र भी ले सकते हैं। शरीफाना तौर पे यहाँ से गुज़र रहा है, ज़्यादा आबोताब में या गुस्से में नहीं है। ये सामने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, इर्द गिर्द भी पहाड़, और ये सारा जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स नॉट कोई हम कह सकते हैं कि कोई बहुत यहाँ पे चलते चलते भी आप अगर शाही बाग जाते हैं तो चलते चलते आप रास्ते में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कान खींच सकते हैं, ठीक है, जिस तरह इसने खींचा। शाबाश बेटा। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। यहाँ पे जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह, एक रेस्टोरेंट है, फिर उस साइड पर रेस्टोरेंट है, तो खाने रही सी डलती है, बारबेक्यू डाल सकते हैं। बेटा मैंने आज तो मैंने किए ही नहीं सुबह से जिक्र। आज रात 10 बजे रोटी मिलनी है। हैं? आज रात पहली कौन सी रोटी मिलनी है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चले देखेंगे कौन किस तरह खाता है, ठीक है। वो भी ब्लॉग बन नहीं है तो लग जाएगा पता कौन किस तरह खाता है। मौसम की बात करें तो जाते हमें सर्दी नहीं लगी, लेकिन इस टाइम क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में हम, दूसरा दरिया पास है, तो इस वक्त जो है ना सर्दी का एहसास होना शुरू हुआ है। काबिले बर्दाश्त है, इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही, लेकिन ठंडक होना शुरू हो गई है। अभी बात करते वक्त हाथ वगैरह ठंडी होना शुरू हो गए हैं। तो ये मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरी सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे दूसरे ब्लॉग्स नहीं देखे, तो ब्लॉग्स को देखें। और आपने यहाँ पे खड़े होते हुए एक खूबसूरत मंज़र ये भी नोट किया होगा कि सामने सारी वो अंधेरा है, लेकिन ऊपर से एक अजीब तरह की रोशनी है, और जो कि नीचे आपको ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन ऊपर आपको रोशनी है। इस वक्त टाइम हो रहा है 7:50, और मेरे ख्याल से जैसा मुझे लगता है कि हमारे वहाँ पे इस टाइम तक अंधेरा हो गया होता है ना। हाँ, 8 बजे 10 मिनट रह गए 8 बजने में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक भी रोशनी है। तो इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन अगर मैं से कोई कुदरत का करिश्मा कहूँ या कोई कुदरती निज़ाम कहूँ, तो इसको देख के भी आप अंदोज़ हो सकते हैं कि देखें 8 बजने वाले 10 मिनट रह गए हैं, अब 9 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, तो इस वक्त तक भी अंधेरा नहीं हुआ। बाकी मुझे जो है ना ये चलगोज़े के जो दरख्त है ना, ये बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आपने दिसंबर में आना है, हमें उतारने। दरख्त नहीं, इनके ऊपर जो चलगोज़ा होगा वो। अभी आपको यहाँ पे सारा सन्नाटा नज़र आ रहा है। हमने लोकल से और ड्राइवर नज़र आता उनसे बात की थी। यहाँ पे रश होता है, ये रास्ता बहुत कह लें कि चहल पहल के लिए, जिस तरह शाही बाग हम गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। आप इतने पैसे लगाते हैं, आप इतना प्लान आउट करते हैं, और आके आप मोस्टली यहाँ पे फंस जाएँ रस्तों में, तो वो भी अच्छी बात नहीं। तो जब भी आप प्लान करें ट्रिप, उसको ज़रूर फैक्ट्स एंड फिगर को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए प्लान किया करें। लेक के पास हमने नाइट व्यू में चाय भी पी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो हमने कैप्चर नहीं किया। लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस, भूख बहुत लगी है, पूरा दिन कुछ नहीं था खाया, अभी जाके खाना खाते हैं। अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें, यू विल एंजॉय इट। ये देखें जी, भूख का जिक्र हो रहा था आज के व्लॉग में, देख लिया आप। बर्गर खाया जा रहा है, किस शिद्दत से भूख लगी हुई है, किस शिद्दत से भूख लगी है, आप बर्गर खाने के स्टाइल से अंदाजा लगा सकते हैं। फैटी चीज, फैटी जो है ना वो खा रहा है पैटी। क्या बेइज्जती है। बेटी ने लड़े फैटी एंड पैटिंग हैव अ टुनाइट। हम निकले हुए थे बाहर घूमने के लिए।
देसी मुर्गी ये 100 पैसे दबा करके ਢਾਲ ਬਾਲ ਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ पूछना पे हमें ਉਂਝ ਦੀ ਝੂਟੀ ਪਾਲਣੀ ਆ ये पालनी देनी मुझे मैं पूछना पे हम दरअसल सियालकोट से हैं तो मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पे कितने का रेट ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ